नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है विवाह में देरी को कैसे देखें हाथ से। विवाह में किसी व्यक्ति के देरी होगी, ये हाथ से कैसे देख सकते हैं। ये बहुत ही एक तरह का ऐसा विषय है जिसको लेकर बहुत चिंता रहती है लोगों को कि विवाह में बहुत देरी होगी, जल्दी हो जाएगा विवाह, अगर देरी होगी तो विवाह होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें। इसे किसी एक ही रेखा को देखकर ठीक से नहीं बताया जा सकता। वैसे तो समग्र हाथ का विश्लेषण करके ही ठीक से समझा जा सकता है, किंतु एक दो खास संकेत हैं, यदि वो हाथ में दिखाई दें तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि विवाह में देरी होगी। अगर आप किसी व्यक्ति के ये बुध की उंगली जो है, कनिष्ठा उंगली, इसके नीचे के पर्वत को देखें तो ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत का हृदय रेखा से टोटल जो डिस्टेंस है, इसे आप लगभग 50-55 वर्ष की आयु मान सकते हैं। इसमें जितनी ऊंचाई पर, जितना हृदय रेखा के नजदीक आपको रेखा दिखाई देगी, इसे आप माने कि विवाह में शीघ्रता का योग है। यहां अगर बिल्कुल हृदय रेखा के पास में ही विवाह रेखा है, तो या तो कोई बहुत जल्दी प्रेम संबंध बन जाएगा या तो विवाह हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा प्रणय रेखा मानी जाती है। प्रणय रेखा का मतलब है प्रेम की रेखा भी, विवाह की रेखा भी। इन्हें बहुत मुश्किल रहता है ये समझना कि ये विवाह की रेखा है, ये प्रेम की रेखा है। कुछ लोगों में जो बहुत लंबी अवधि का प्रेम संबंध होता है, वो भी विवाह रेखा की तरह ही दिखाई देता है। कुछ लोगों में घनिष्ठ मानसिक संबंध भी इसी रेखा के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में भी आपको ये रेखा मिल जाएगी, जिन लोगों ने कभी विवाह नहीं किया, कभी किसी से कोई शारीरिक संबंध उनका नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके हाथों में भी आपको ये रेखा दिखाई दे जाएगी। तो ये मानसिक संबंध की रेखा है। शिष्यों की रेखा भी कुछ आचार्य ऐसे मानते हैं कि वो लोग जो अविवाहित हैं और अगर दीर्घकालिक शिष्य उनके हैं, तो उनके भी ये रेखा जो है, ये मानसिक संबंध की रेखा वहां दिखाई देती है। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि क्या शारीरिक संबंध के विहीन होने की या शारीरिक संबंध से विरक्त होने की हाथ में संकेत है। यदि वो है, फिर हम कह सकते हैं कि वहां ये रेखा जो है वो मिथ्या फल दे रही है, यानी कि यहाँ ये विवाह रेखा जो है वो फलहीन है और यहाँ वो फल नहीं देगी। किंतु अगर हाथ में वासनात्मक लक्षण है और ऐसा व्यक्ति अविवाहित है और ये रेखा है, तो फिर हम ऐसे व्यक्ति में प्रेम संबंध की रेखा इसे मान सकते हैं। अब अगर ये विवाह रेखा हम मानते हैं, विवाह रेखा यदि बहुत ऊपर की ओर हो, ये जो मध्य की हिस्सा है इसका, इससे भी ऊपर चली जाए, काफी ऊंचाई पर दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि विवाह में देरी होगी। ये जितना ऊपर की ओर होगी, जितना कनिष्ठा उंगली की ओर होगी, उतना अधिक देरी के संकेत इसमें होते हैं। सबसे पहली बात, अगर ये थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाए, इस तरह से ऊपर की ओर मुड़ी हो, तो इस स्थिति में आमतौर पर देखा जाता है कि विवाह में और अधिक देरी हो सकती है। ये विवाह में बाधा के संकेत देती है। तो विवाह में एक देरी तो ये कि विवाह रेखा दूरी पर हो। जितनी दूरी पर होगी, जितनी कनिष्ठा के पास जाएगी, उतना विवाह में देरी होगी। बिल्कुल मध्य में हो तो हम यहाँ 23 से 25 वर्ष की आयु के आसपास का विवाह मानते हैं, लेकिन जितना उस मध्य से ऊपर की ओर जाती है, उतना विवाह में देरी होती है। पहला संकेत। दूसरा संकेत, ये जो रेखा है, यदि ये रेखा बहुत धूमिल हो, टेढ़ी मेढ़ी सी हो, इस तरह लहरदार हो, यहीं पर बहुत लहरदार सी रेखा हो, स्पष्ट नहीं है, तो या तो विवाह होगा नहीं, होगा तो बहुत देरी से होगा, और उसमें भी बहुत सफलता, बहुत सुख प्राप्त नहीं होगा। वैवाहिक सुख के अभाव के संकेत हैं अगर एक ही विवाह रेखा है और वो भी इसी तरह बहुत हल्की है, तो ये शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। ये तो एक बात हो गई। अगर हम इसी की बात करें, दूसरी स्थिति, कि अगर विवाह रेखा में आपको इस तरह से द्वीप का चिन्ह दिखाई दे, या तो फिर इसमें आपको कोई बहुत धब्बा या स्टार जैसी स्थिति दिखाई दे,
तो भी विवाह में देरी या अशुभता के संकेत दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको अन्य लक्षण देखने होंगे, जैसे कि इसके साथ आपको देखना चाहिए शनि पर्वत। यदि किसी व्यक्ति का शनि पर्वत जो है, यहाँ ये जो है ये मध्यमा अंगुली के बीच का जो एरिया है, ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत यदि उभरा हुआ हो, अति विकसित हो, बहुत उभरा हुआ हो, तो ये व्यक्ति की रुचि विवाह में कम होती है। आमतौर पर ऐसा, या फिर रुचि तो बहुत होगी, पर अगर शनि पर्वत उभरा हुआ है और कठोर भी हो, तो विवाह आसानी से संभव नहीं होता। कभी कभी इतनी देरी हो जाती है, शनि की कठोरता के कारण इतनी देरी हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत देर के बाद, उम्र के बहुत आगे जाने के बाद, आमतौर पर विवाह संबंध के विचार को त्याग देता है और विवाह नहीं करवाता। ऐसे लोगों में हम आमतौर पर क्या देखते हैं कि एक तो विवाह रेखा बहुत स्पष्ट साफ सुथरी नहीं होती है, और दूसरा, ये जो शनि पर्वत है इस पर कठोरता बहुत होती है। आप इसे स्पर्श करेंगे तो आप इसे बहुत उभरा हुआ और कठोर पाएंगे। तो ये विकसित होगा, अति विकसित होगा सामान्य से, और साथ में इस पर कठोरता होगी। तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह बहुत देरी से होगा या होगा ही नहीं। दूसरा, अगर प्रावृज्यक योग बन जाए, जैसे कि आपको किसी के हाथ में इस तरह से शुक्र बृहस्पति वलय उभरा हुआ दिखाई दे, और ये बृहस्पति दोहरा हो जाए इस तरह से, यहाँ आपको हथेली के उधर से वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, ये बृहस्पति वलय बन जाए और डबल हो, तो इसे प्रावृज्यक योग कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे लोग संन्यास ले लेते हैं धार्मिक रुचि के कारण, और विवाह में कोई रुचि नहीं दिखाते। अब विवाह रेखा ठीक ठाक होने पर भी ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा से विवाह की इच्छा त्याग देता है, इसलिए विवाह नहीं होता। अगर शुक्र बहुत दबा हुआ है, विकृत शुक्र है, और आपको दिखाई दे कि विवाह की रेखा बहुत दूर है, तो ऐसे व्यक्ति की काम में रुचि बहुत कम होती है, इसलिए विवाह बहुत देरी से करता है और कभी कभी नहीं करता है। ये दूसरी स्थिति। एक हृदय रेखा में आपको जितना दोष दिखाई दे, और हृदय रेखा आपको दिखाई दे कि बृहस्पति पर जाने से इसमें थोड़ी परेशानी हो रही, तो विवाह संबंध जो है, अगर बृहस्पति रेखा मतलब आपकी हृदय रेखा में दोष है और बृहस्पति तक ठीक से जा नहीं रही और वहां दोषपूर्ण संकेत दे रही है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम संबंध है वो विवाह में परिणित नहीं हो पाता, विवाह में नहीं बदल पाता। तो यहाँ बार बार प्रेम संबंध टूटने से विवाह में अधिक देरी होती है। काफी विद्वानों का ये मत है कि कनिष्ठा छोटी हो तो भी विवाह में देरी होती है। अब जिस ग्रह के संबंध में दोष हो, उस ग्रह के संबंध में उपाय किए जा सकते हैं। वैदिक रीति से श्री सुक्तम और लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से विवाह कारक मानी जाती है। जो शैव हैं उनके लिए शिव पार्वती युगल की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप स्त्री हैं तो अभी आधुनिक आचार्यों का मत है कि पार्वती मंगल का पाठ जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, विवाह की बाधाओं को नष्ट कर सकता है। और बहुत से उपाय हैं, आप जिन आचार्य से संपर्क करें, उनके द्वारा उपायों को ठीक से समझकर वो कर सकते हैं। उम्मीद है इससे आपकी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।